आप में से कुछ बच्चे स्कूल जाते होंगे, कुछ बच्चे कॉलेज जाते होंगे और काफी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जब हम स्कूल जाते हैं, जितना टाइम हम स्कूल में रहते हैं उतना टाइम स्कूल के टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे लिए। फिर हम घर आ जाते हैं, घर आने के बाद स्कूल की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी घर आने के बाद बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है। यानी कि आपने जो स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, वो घर आके आपको रिवाइज करना पड़ता है, जिसको हम सेल्फ स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी हम करने बैठते हैं, लेकिन काफी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि मन नहीं लगता, हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग पाता। सेल्फ स्टडी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत क्वेश्चंस अगर आपके मन में है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी के लिए सबसे जो पावरफुल टिप है वो है कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेल्फ स्टडी करने के लिए कंसंट्रेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। अब बात आती है कंसंट्रेशन हम कैसे बढ़ाएं, कैसे फोकस कर पाए जो भी हम चीज कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले बता दूं, आपको सुबह उठ के सबसे पहले योगा करना है और मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेशन के फायदे पता है, मेडिटेशन आपने नाम कई बार सुन रखा है लेकिन कोई नहीं करता। मेडिटेशन सबसे पावरफुल टिप है अगर आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। मिनिमम आप हाफ एन आवर कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन जरूर करिए। उससे होगा क्या, आपके बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्स घूमेगी, आपको हमेशा वो पॉजिटिव वाइब मोटिवेट करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला टिप है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का। अब आते हैं सेकंड टिप। सेकंड टिप आपकी ये है कि आपको अपना शेड्यूल पूरा एक पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ तैयार करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक टाइम टेबल अपना सेल्फ स्टडी का बनाना पड़ेगा कि मुझे रोज इतने चैप्टर के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक का शॉर्ट टाइम टेबल आपको बनाना बहुत जरूरी है कि मैं रोज इस टॉपिक को करूंगा या मैं 1 घंटे में ये 2 टॉपिक करूंगा। तो ऐसे आप अगर शॉर्ट गोल्स या शॉर्ट टाइम टेबल तैयार करेंगे, उससे आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है। टिप नंबर 3, आपको मॉर्निंग में सुबह 4 से 6:30 बजे तक पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी लोग इवनिंग या नाइट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं। अब मैं आपको इसका एक साइंटिफिक रीजन बता दूं कि हमें मॉर्निंग में क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं तब एकदम आप फ्रेश रहते हैं, बॉडी में पॉजिटिविटी रहती है, आपके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि जब आप 6 से 8 आवर्स की नींद लेके उठते हैं तब बॉडी एकदम फ्रेश रहती है। आसपास की जो सराउंडिंग है वो एकदम पीसफुल, शांत रहती है, कोई शोर शराबा सुबह नहीं होता है। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम चूज किया गया है कि आप अगर सुबह 4 o'clock से पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से चीजें समझ में आएगी और आप बहुत जल्दी से इंप्रूव कर पाओगे। टिप नंबर 4 कि आपको टाइम से सोना पड़ेगा। यानी कि आपको इवनिंग में अपना डिनर फिनिश करके अप्रॉक्स 9 to 9:30 PM के आसपास सोना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर रात को हम गेम खेलते हैं, रात को हम चैटिंग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। एनी हाउ आपको 9 से 9:30 तक सो जाना है और अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठना है। ये जरूर अभी बात आपको मजाक लग रही होगी कि सर 4 o'clock, लेकिन नहीं, अगर आप जगोगे, सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स की नींद लेनी है और 4 o'clock उठना है। और जब भी आप पढ़ाई करें, मोबाइल को साइलेंट रखें या स्विच ऑफ रखें।
अगर आप साइलेंट रखते हो तो भी दिमाग में एक साइकोलॉजी है कि मैसेज किसी का आया होगा या नोटिफिकेशन किसी का आया होगा। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया के सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखिए और कोशिश करिए पढ़ते टाइम मोबाइल को स्विच ऑफ रखने की। अब आते हैं टिप नंबर 5। टिप 5 में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक गोल तैयार करना है अपना कि आगे जाके आपको करना क्या है, आपका मेन एम क्या है। देखिए, अगर जब तक आप मेन एम अपना डिसाइड नहीं करते हो तब तक आप कंफ्यूज रहते हो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे जाके। इसलिए अपनी कम एज से ही अपना एम डिसाइड करिए। बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। अगर आपको कहीं जाना है, सपोज आपको दिल्ली जाना है, तो आपको दिल्ली जाने के लिए तैयारी एक दिन पहले से आप स्टार्ट कर देते हो जर्नी की। दिल्ली जाने के लिए टिकट भी बुक करा लेते हो। तो आपकी प्रिपरेशन क्या हो रही है, पहले से स्टार्ट हो गई है और डेस्टिनेशन क्या है आपका दिल्ली। तो आपको ये टारगेट मिल गया कि मेरे को दिल्ली जाना है। अब ऐसे ही आप अपनी रियलिस्टिक लाइफ में भी पढ़ाई के अंदर अपने गोल डिसाइड करिए कि आगे जाके बनना क्या है। जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि हमें करना क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पे। टिप नंबर 6, बेड पे नहीं पढ़ना है। मैं अगर ऐसा कहूं कि आपको बेड पे पढ़ना ही नहीं है, आपको एक प्रॉपर अपना रूम तैयार रखना है, उस पर टेबल और चेयर पे बैठ के अच्छे से पढ़ना है एक पॉजिटिव पोस्चर के साथ। देखिए, अगर आप बेड पे पढ़ेंगे तो बेड एकदम कंफर्टेबल जोन है, आप पढ़ोगे बहुत जल्दी आपको नींद आने लग जाएगी, एक पूरी बॉडी में लेजीनेस आ जाएगी। जितना कंसंट्रेशन आप टेबल और चेयर पे बैठ के कर सकते हो उतना कंसंट्रेशन आप बेड पे बैठ के नहीं कर सकते हो। टिप नंबर 7, जब भी आप पढ़ें तो उस चीज को सबसे पहले कोशिश करिए सिंप्लीफाई करने की, यानी कि पढ़ने से जब स्टार्ट करें तो हर चीज को एक स्टोरी फॉर्म में या शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में याद रखिए। शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में याद रखने का फायदा ये होगा कि आपको वो चीज जल्दी याद हो जाएगी। जैसे एक पीरियोडिक टेबल में 1 to 10 जो एलिमेंट्स हैं उनको याद कैसे करते हैं ये आपको बखूबी पता है। ह, ही, ली, बी, ब, क, नो, फ, नी। ये क्या करा मैंने क्या करा, जो एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट है उनका फर्स्ट अल्फाबेट याद कर लिया। जैसे हाइड्रोजन का ह बोल दिया, हीलियम का ही बोल दिया। तो ऐसे ही मैंने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसका मैंने ह, ही, ली, बी, ब, क, नो, फ, नी। तो आप ऐसे ही कुछ रिदम में या ऐसे ही कोई स्टोरियां तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम और क्या करें ताकि नंबर हमारे अच्छे आए सेल्फ स्टडी करके। तो जल्दी से हम टिप नंबर 7 समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। टिप नंबर 7 में आपको हमेशा पढ़ने के बाद रेगुलर रिवीजन भी करना है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है इसका बहुत अच्छा टिप बता देता हूं। लिखने के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करिए और जो जो क्वेश्चन आपने याद किए हैं या जो समझे हैं उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। उन क्वेश्चन को आप मुंह से बोल के, ओरल बोल के वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए और जब भी आप फ्री हो पूरे दिन भर में उसको हेडफोन के द्वारा आप सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। टिप नंबर 8, आपको अपने रूम में एक फॉर्मूला का चार्ट लगाना है और अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो नोट्स या फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म बनाकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा देनी है। जैसे जैसे आप रोज बार बार मोबाइल देखोगे तो वॉलपेपर सबसे पहले दिखेगा, तो वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे फॉर्मूले। अब आते हैं टिप नंबर 9 पे। हमेशा आपको पढ़ने के बाद फ्लो चार्ट तैयार करना है कि इस पूरे चैप्टर में हमने फ्लो चार्ट बना के ये पता रखना है कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है। उसको वेल समराइज शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वे में फ्लो चार्ट तैयार करना है। ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी बहुत अच्छी टिप्स मैंने आपको बताई है और ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने सेल्फ स्टडी पे पूरा कंसंट्रेशन कर पाएंगे और अच्छा टाइम दे पाएंगे।